नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आज लोन ईएमआई मोरेटोरियम पर बहुत बड़ा फैसला आया, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक लोन ईएमआई नहीं भरी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी उनके लोन को एनपीए में और साथ में ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। आज की इस वीडियो में मैं पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लोन ईएमआई मोरेटोरियम के ऊपर क्या फैसला दिया। साथ में दोस्तों मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि ग्रो ऐप, जिसको पर्सनली मैं लगभग 1-1.5 साल से यूज करने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है जिसके बीच में कोई भी एजेंट काम नहीं करता, यानी आप जीरो कमीशन बेस्ड के ऊपर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्रो ऐप के अंदर लगभग 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं। आप डायरेक्टली यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ग्रो ऐप को डाउनलोड किया है और अभी इसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखा है। चलिए हम ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, अभी आपको एक डेमो दे देते हैं। जैसे कि आप लोग इधर देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद ओटीपी जैसे ही आएगा, ओटीपी को कंफर्म करने के बाद उसके बाद अपना जो पैन कार्ड है वो एंटर कीजिए और पैन कार्ड को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और बाद में आपका जो सेविंग अकाउंट है, यानी जिस अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अकाउंट नंबर और साथ में आईएफएससी कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड जैसे ही इसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे और आपकी जो फोटो है, ये सब डिटेल ग्रो एप्लीकेशन के अंदर डालने के बाद आपका मात्र 1 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जैसे इधर आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इजीली वे में आप पूरे म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हैं, आपके पूरे पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। जो ग्रो ऐप है बिल्कुल सिक्योर और जो यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आज ही आप पैसा बचाना शुरू करेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम पूरा आपको एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लोन ईएमआई मोरेटोरियम पर अपना क्या फैसला दिया। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोरेटोरियम ऑलरेडी 31 अगस्त 2020 तक फिनिश हो चुका है और इससे रिलेटेड भी जो 12 केस है सुप्रीम कोर्ट में जा रखे हैं, मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ के ऊपर। बैंकों का मानना है कि अभी केंद्र सरकार या आरबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम को आगे एक्सटेंड नहीं करेगी। और फाइनली बहुत सारे बैंकों के ये भी स्टेटमेंट आ चुका है कि आगे हम मोरेटोरियम देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है बैंकों के ऊपर पड़ेगा। इसी को देखते हुए बहुत सारे सेंट्रल बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने अपनी लोन रिकवरी के लिए अलग अलग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने लोन रिकवरी के लिए लीगल जो एक्शन है वो भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। आज ही दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है लीगल एक्शन पर। दिल्ली हाई कोर्ट में कैनरा बैंक द्वारा एक एमएसएमई कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन से रिलेटेड एक केस डाला गया था, जिस केस का आज फैसला आ चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कैनरा, यानी जो आप पता हुआ कैनरा एक सेंट्रल बैंक है, इसको बिल्कुल ही मना कर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो इंट्रीम ऑर्डर है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंट्रीम ऑर्डर जारी कर रखा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ के ऊपर अपना पूरा आदेश क्लियर नहीं कर देती, तब तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन को एनपीए में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और साथ में आपको पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा पीछे एक लॉ पास किया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट जो था, पीछे पूरा का पूरा एक संसद में से एक बिल पास हुआ था। उसी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कैनरा बैंक को मना कर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती। और साथ में ये जो लोन है एनपीए में, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन अमाउंट को एनपीए में कन्वर्ट नहीं कर सकती। और जब तक लोन अमाउंट एनपीए में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो लीगल एक्शन का कोई भी मतलब नहीं निकलता। यानी दिल्ली हाई कोर्ट का दोस्तों फाइनली यही आदेश है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, जब तक लोन एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी, इधर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मेल के ऊपर आपको मेल कर रही है या फिर आपको डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर लीगल नोटिस सर्व कर रही है। बिल्कुल वो गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग अपने जितने भी राइट्स हैं हम उनको नहीं जानते हैं, इसी वजह से हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं। और आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि बैंकों की जो लोन रिस्ट्रक्चर पॉलिसी है, साथ में लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा जो हरासमेंट हो रही है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। पीआईएल पर ड्राफ्टिंग शुरू हो रही है, लगभग इसी महीने की 30 तारीख से पहले पीआईएल फाइल हो जाएगी। और जो जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, लगभग 110 लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पीआईएल की कॉपी मिल जाएगी। जिन्होंने भी जहां से लोन ले रखा है वो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को
उसकी PIL की कॉपी भेज सकते हैं। और साथ में जो 110 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बिहाफ में जो हरासमेंट हुए हैं, हम भाई हमने जो एडवोकेट कर रखा है उसके साथ मिलकर उन कंपनियों को या बैंकों को लीगल नोटिस सर्व किया जाएगा कि इस पेंडेमिक के दौरान लोन रिकवरी के लिए एक प्रोसेस है, आप वो प्रोसेस को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपने ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं की है तो उनको लीगल नोटिस सर्व होगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों यही अपडेट था दिल्ली हाई कोर्ट का और हमारे केस का, जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे एग्जैक्टली हुआ क्या। PIL की कॉपी लगभग 30 तारीख तक आ जाएगी, सभी को हम मेल ID के थ्रू या कैसे भी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उधर हम आपको भेज देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।